Hello everyone, welcome back to my channel. As in 11th class, differentiation and integration both play major role. So in our previous video, we have discussed about the basics of differentiation. हमने basics clear किए थे differentiation के और कुछ questions भी discuss किए थे. But that is not enough. For 11th and 12th, you require enough amount of knowledge for differentiation. So in this video we have also discussed the differentiation, but one more level of difficulty. ठीक है, तो let's start with some questions. So let's start with this question because in our previous video we have solved this question already. ठीक है, so let's start. So in this question, the value of x is 2.4, x की power 2.4 in a cube root. So basically students पहले इसी part को solve नहीं कर पाते हैं. तो मैंने आपको पहले भी explain किया था कि अगर कुछ ऐसा value given है जिसमें किसी भी root के अंदर भी power है और root के बाहर भी कुछ value given है, तो basically हम जो अंदर value होती है उसको numerator में लिखते हैं और जो बाहर वैल्यू गिवन होती है रूट के उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं. तो बेसिकली ये क्वेश्चन है x की पावर 2.4 डिवाइडेड बाय 3. अब अगर एग्जामिनर इस फॉर्म में देता तो स्टूडेंट बहुत इजीली सॉल्व कर लेता. जस्ट टू कंफ्यूज यू या तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स चेक करने के लिए वो इस फॉर्म में क्वेश्चंस देते हैं. तो जैसे आप इसको सॉल्व करते हो इट बिकम्स x की पावर 0.8. अब आप इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करोगे. तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करोगे तो रूल बहुत ही सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द पावर. तो पावर है 0.8. देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पावर. तो अब हमें माइनस करना है 1 इसमें से. तो x की पावर 0.8 में से 1 माइनस कर दो. तो आंसर विल बी 0.8 x की पावर माइनस 0.2. सिंपल. Now let's move on to next question. It is under root 1 upon x की पावर 7.6. तो सिंपल मैथ्स का लॉजिक से हम पावर को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो प्लस की जगह माइनस में आ जाएगा. तो इट बिकम्स x की पावर माइनस का 7.6. इट्स ऑलरेडी इन अंडर रूट. तो whenever there is a value in under root, जब भी कोई वैल्यू अंडर रूट के अंदर गिवन होता है इसका इनडायरेक्ट मीनिंग होता है कि इसकी पावर को हाफ करना है. रूट बेसिकली करता ही क्या, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ ऑफ द पावर. तो 7.6 और डिवाइड बाय 2 कर दिया. डिवाइड बाय 2 इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ रूट का साइन है और रूट का मीनिंग ये होता है पावर का हाफ करना. तो जो भी पावर गिवन है अंदर उसको हाफ कर देंगे. तो हमने लिख दिया x की पावर माइनस का 7.6 डिवाइड बाय 2. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. इट बिकम्स x की पावर माइनस 3.8. ओके, नाउ अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट. राइट डाउन द पावर फर्स्ट. तो ये हो गया माइनस का 3.8. फिर x की पावर में से 1 माइनस करना है. तो 3.8 दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए लास्ट आंसर आएगा माइनस 3.8 x की पावर माइनस 4.8. इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं. ये क्वेश्चन है 7. इसके डिवाइड में है, अंडर रूट में है x स्क्वायर और रूट के पास में ही लिखा है 5. ये रूट के अंदर है. जैसे क्यूब रूट में आप 3 लिखते हैं वैसे यहाँ 5 लिखा है. तो हम क्या करेंगे, हमें पता है x का डिफरेंशिएशन करना है, 7 का कोई रोल नहीं है. तुमने 7 को पहले ही आउट कर दिया फ्रॉम द डिफरेंशिएशन. ठीक है, नाउ इट रिमेन्स 1 अपॉन x की पावर. अभी एक्सप्लेन किया था जो अंदर होता है वो न्यूमरेटर में और जो बाहर होता है वो डिनोमिनेटर में. तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x की पावर 2/5. रूल के अकॉर्डिंग इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इट बिकम्स x की पावर माइनस 2/5. अब सिंपल रूल अप्लाई कर दो तो 7 तो ऑलरेडी आउट ही है और ये हो जाएगा x की पावर जो भी था वो आगे आ गया तो माइनस का 2/5. फिर x की पावर में से 1 माइनस करना है. तो इसको सॉल्व करने पे आंसर बन जाएगा ये. आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन के ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. x रूट x, ये दोनों मल्टीप्लाई में. तो आपको एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट याद होगा कि अगर बेस सेम है
और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाता है। तो इस वाले x की पावर है 1 और इस वाले x की पावर है हाफ, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो इट बिकम्स x की पावर 3/2। तो अभी हमने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट, तो हो जाएगा x की पावर को आगे लिख दिया, देन पावर में से 1 लेस कर दिया, तो लास्ट आंसर विल बी 3/2 x की पावर 1/2। ठीक है, तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब मैंने चेंज किया है, इक्वेशन की फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे y इक्वल्स टू गिवन है x की पावर 5 माइनस 3 रूट एक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, देखो हम दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा d/dx x की पावर 5 माइनस d/ds 3 रूट एक्स। तो उसको तो सिंपली पावर आगे और 1 लेस से सॉल्व कर दिया मैंने, तो आ जाएगा 5 x की पावर 4। इसमें 3 को आउट ले लेते हैं। अब x की पावर है हाफ, तो x की पावर हाफ है तो रूल के अकॉर्डिंग पहले हाफ लिखेंगे, फिर हाफ में से 1 माइनस करेंगे। जब आप हाफ में से 1 माइनस करते हो तो आंसर आता है माइनस हाफ, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ही कर दिया एक। अब बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x की पावर 4 माइनस 2/x प्लस 6x स्क्वायर। इसमें भी तीनों को इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं, तो इसको तो एज इट इज लिख दिया। ये डिनोमिनेटर में जो पावर है इनको ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2x की पावर -1 प्लस 6x की पावर -2। अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया है, बस इसको सिंप्लीफाई किया है। अब सॉल्व करते हैं, तो 3 को एज इट इज, रूल के अकॉर्डिंग 4 आगे और x की पावर में से 1 लेस। सेम माइनस है तो माइनस लिख दिया यहाँ पे, 2 को आउट कर दिया, x की पावर -1 है तो -1, फिर x की पावर में से 1 माइनस, तो -1 यहाँ -2 बन जाएंगे, इसीलिए मैंने डायरेक्ट -2 ही लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सेम 6 को आउट कर दिया, x की पावर -2 है तो सबसे पहले -2 लिखेंगे, देन x की पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो -2 और -1 मिलके हो जाएगा -3। हम यहाँ पे भी स्किप कर सकते हैं, बट मैथ्स हमें सिंप्लीफाई करना सिखाता है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 जा 12, x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 2, x की पावर -2 है तो इसको डिवाइड में सेंड कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12, x की पावर -3 है तो डिवाइड में जाके +3 हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस भी हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कभी कभी मल्टीप्लाई में दे देते हैं ऐसे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले आप इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ओपन कर लो। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो अब आपको आ गया होगा, ये बहुत सिंपल है। तो देखो 2 और 4 मल्टीप्लाई हो गए 8, फिर पावर में से 1 लेस कर दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे 8 कैसे हो गया, तो देखो पहले 2 लिखते फिर 4 को आगे लाते, तो अल्टीमेटली तो मल्टीप्लाई ही करना है ना, तो डायरेक्ट ही कर दो। 2 4 जा 8 और x की पावर 1 लेस, सेम 3 3 जा 9, x की पावर 2 2 1 जा, अब यहाँ जब कुछ नहीं गिवन होता है इसका मतलब है x की पावर 1 है, तो 2 1 जा 2 और 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0, और ये एक डिजिट है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 8x³ प्लस 9x², किसी की भी पावर 0 मैथ्स में 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ x की पावर 0 को हम 1 भी लिख सकते हैं। 1 को 2 से इंटू करोगे तो 2 ही आएगा, तो लास्ट आंसर ये होगा। सेम एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें डिवाइड में दे रखी होगी वैल्यू, तो जब डिनोमिनेटर में सिंगल वेरिएबल दे रखा हो, जैसे सिर्फ x² है, तब ये जो मेथड है ये इफेक्टिव रहता है। अगर यहाँ x² प्लस 2 होता तो शायद उतना इफेक्टिव नहीं रहता ये मेथड। तो देखो कैसे करना है, आपको इस x² को सबके नीचे सेपरेटली लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ इस स्टेप में किया है। पहले इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया हमारे पास x -4 प्लस 3/x माइनस 2/x²। ओके, अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो x की पावर 1 है, 1 आगे आ गया, 1 - 1 x की पावर हो गई 0। डिजिट है, सिंगल डिजिट है, कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है इसके, x वैक्स टी वी, तो ये इसका 0 हो गया डायरेक्ट। 3 को 3 रहने दिया, x को ऊपर ले गए तो -1 हो गई इसकी पावर। सेम -2 को आउट कर दिया और इस x² को ऊपर ले गए, तो ये हो गया x की पावर -2। अब अगर मैं इसको लिखूं तो हम इसको सीधा 1 लिख सकते हैं, इसको 0, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो प्लस, ये माइनस का 1 आगे आने की वजह से -3 हो गया, और -1 - 1 -2 हो गया,
सेम 2 और ये -2 मल्टीप्लाई होके +4 हो गए और ये हो गया x की पावर -3। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो, समझ में आ रहा हो क्या ये टॉपिक है, क्योंकि 11th में आपको ये जो बेस है ये बहुत स्ट्रांग रखना होता है अपना। जब आप जेई की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, तो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े डिफिकल्ट टाइप के डिफरेंशिएशन में, तो सिर्फ फॉर्मूला अगर बता के छोड़ूंगी तो आपको नहीं हो पाएंगे वो क्वेश्चंस उस टाइम पे। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में भी बता रही हूँ, पर मुझे लगता है ज्यादा डिटेल में पढ़ना इज नॉट अ प्रॉब्लम, शॉर्ट में पढ़ना इज अ प्रॉब्लम। तो दैट्स वाई अभी हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं इस टाइम को, तो आप भी समझने की कोशिश करना। अब आपको x और y की फॉर्म में नहीं मिलेगा, हमेशा कुछ भी दे सकता है इक्वेशन, फॉर्मूला कुछ भी। तो यहाँ दिया है c इक्वल्स टू 2πr, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सर्कल का। अब आपको यहाँ इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। तो जब हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था सिंबल का मीनिंग होता है, सिंबल का मीनिंग है c इज डिपेंडेंट अपॉन r। तो हमें r का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी जो भी मल्टीप्लाई में है वो सब आउट कर देंगे। तो यहाँ 2πr, तो r के मल्टीप्लाई में 2π है, इसको आउट कर दिया। अब r को r की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो देखो r की पावर कितना है 1, 1 आगे आया, 1 में से 1 माइनस, तो क्या बचा होगा 2π r की पावर 0। और किसी की भी पावर 0 को हम 1 लिखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 2π। सेम एक और मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, मतलब वेलोसिटी। तो v के अलावा बाकी सब हमारे लिए कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, तो हम उन्हें आउट कर देंगे। तो ये m और ये 1/2 को मैंने आउट कर दिया। अब v² को डिफरेंशिएट करो, तो v² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 पावर आगे और 2 - 1। अब ये मत सोचना कि मैम ये तो आपने x के रिगार्डिंग, बेटा वो तो वेरिएबल x लिया है, कॉन्सेप्ट तो यही कह रहा है ना। तो जब भी आप पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो रूल सिंपल है, पहले पावर लिखना है एंड देन पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आंसर विल बी mv। वन मोर क्वेश्चन, यहाँ दिया f का फॉर्मूला है πr⁴ p8 नीटा l, कोई फॉर्मूला है सपोज। हमें बोला गया है r की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो r के अलावा बाकी सबको बाहर ले लिया, जैसे कि इस स्टेप में आपको दिख रहा है। नाउ r का डिफरेंशिएशन करो, तो r की पावर 4 है तो उसका हो जाएगा 4 r की पावर 3। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कर दो, बाकी एज इट इज लिख दो, ये आंसर हो गया। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज चेन रूल। अब चेन रूल का मतलब भी होता है कि आप एक स्टेप को स्टार्ट करते हैं वो कैरी ऑन रहता है। तो ये जो चेन रूल होता है, ये जो हमारे कुछ क्वेश्चंस है उनके लिए बहुत ही इजी साबित होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये है x+3 की पावर 4। तो अगर या तो हमें x+3 की पावर 4 का कोई फॉर्मूला आता हो, जैसे हमने आइडेंटिटीज पढ़े थे, आपको याद होना चाहिए, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब। तो ऐसे a+b का होल 4 का कोई फॉर्मूला होता तो हम उससे ओपन करते, देन सॉल्व करते, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। चेन रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनो। चेन रूल के अंदर हमें एक वैल्यू को u लेट करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू गिवन है x+3, इस पूरे को u लेट कर लेते हैं। तो अगर मैं अब इसकी जगह u लिखूं तो नाउ द क्वेश्चन विल बिकम u की पावर 4, ठीक है। तो इसको वैसे ही सॉल्व करो जैसे x की पावर 4 को करते, तो 4 u की पावर 3। जनरली हमारा क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता था पहले, बट चेन रूल के अंदर यहाँ एंड नहीं होता है। अब आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और जिसको आपने u लेट किया था x+3 को, उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। दैट्स व्हाई हम इसको चेन रूल कह रहे हैं, क्योंकि चेन बन गई ना एक। हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए x का होगा 1, प्लस है तो प्लस, 3 का होगा 0। अब इसको लिख दीजिए। अब चाहो तो u की वैल्यू पुट कर दो, तो नाउ द क्वेश्चन का आंसर विल बी 4x+3 का क्यूब। दैट्स ऑल, सिंपल। ऐसे ही आपको समझाने के लिए एक और है, देखिए x² + 1 का होल क्यूब। अब कई महान बच्चों ने होल क्यूब खोल के भी कर सकते हैं, नहीं गलत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, पर हम इजी अप्रोच पे चलते हैं। अंदर वाली पूरी वैल्यू को u लेट कर लिया मैंने। नाउ द क्वेश्चन विल बी u की पावर 3। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3u²। अब क्योंकि चेन रूल है, जब भी u लेट करो मतलब चेन रूल है।
इनटू का साइन लगाया, जिसको यू लेट किया है उसको डिफरेंशिएट करो, तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 1 का होगा 0। अब इसको सॉल्व करके लिख दो तो आंसर विल भी, देखो 2 इंटू 3 6, x है तो x, u स्क्वायर को हमने यहाँ स्क्वायर भी लगेगा बच्चों, मैंने लगाया नहीं है, लगा देती हूँ, रुकिए, उल्टे हाथ से बना रही हूँ, स्क्वायर ही बनेगा भगवान। हाँ सही बनाया, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो चेन रूल। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, और यू कैन से द लास्ट एग्जाम्पल। देखो मैं चाहूँ तो 1 घंटे का पूरा डिफरेंशिएशन का वीडियो बना सकती हूँ, पर मुझे पता है आप लोग 1 घंटे तक नहीं देखेंगे और फिर उतने इंटरेस्ट से नहीं समझेंगे इस टॉपिक को। ये बहुत ही मस्त, क्या मजेदार टॉपिक लगता है मुझे तो, इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस बना के एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप लोग इंटरेस्ट के साथ करें और प्रैक्टिस जरूर करें। तो आप जरूर ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हो गया x की पावर 6 प्लस x की पावर 3, इसकी होल पावर 20 है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पूरे ब्रैकेट को फिर से u लेट किया, जैसे कि आप कर ही रहे हैं। तो नाउ द क्वेश्चन विल बी u की पावर 20, इसको करो पहले डिफरेंशिएट, तो पावर आ गए, तो 20 u की पावर 90। चेन रूल है तो इनटू लगाया, अब जिसको u लेट किया यानी इन दोनों का भी डिफरेंशिएशन करो, तो ये हो जाएगा 6x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर। अब सबकी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ गया, दैट्स इट। तो अभी हमने पढ़ा है चेन रूल और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अभी भी बहुत कुछ बाकी है डिफरेंशिएशन में, लाइक u इंटू वी, u बाय v, और भी बहुत कुछ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सम अप कर देंगे पूरा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं उसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं।